नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर सबसे पहले सीतामढ़ी से बताने जा रहे हैं, जहां बेला थाने के मुजौलिया गांव में बम विस्फोट में घर के पास खेल रहे 3 बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कूड़े के ढेर में बम रखा था। खेलने के दौरान बच्चों के उठाने पर बम ब्लास्ट हो गया और इसमें 3 बच्चे घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर की रात वेदानंद शाह के घर डकैती की घटना हुई थी और आशंका है कि डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद डकैतों ने ही बम छोड़कर भाग निकले थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 बच्चे घायल हुए हैं। सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर। राकेश रंजन हमारे साथ, हमारे सहयोगी। राकेश, क्या खबर है? 3 बच्चे घायल हैं और अंदेशा है, आशंका है अब तक कि जो डकैती हुई थी, डकैतों ने बम छोड़कर वहां से वो भाग निकले थे। सच्चाई क्या है? पुलिस क्या कह रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 दिसंबर को वेदानंद शाह है, जो मुजौलिया गांव के रहने वाले हैं, उनके घर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था और तकरीबन 7 लाख रुपए की संपत्ति लूटी गई थी। और उस दौरान डकैतों ने कई बम विस्फोट भी किए थे। और आज उसी घर के पास 3 बच्चे खेल रहे थे, जिसमें चुनचुन खातून, रहाना खातून और चांदनी खातून बच्चियां थी, जो लावारिस पड़े बम को अपने हाथ से लेकर खेलने का प्रयास किया और इसी दौरान पर गिर जाने से वह बम विस्फोट कर गया, जिसमें तीनों बच्चियां जख्मी हो गई, जिनको स्थानीय जो निजी नर्सिंग होम है वहां भर्ती कराया गया है। लेकिन चांदनी खातून की स्थिति चिंताजनक है, तो उसे सीतामढ़ी सदर अस्पताल में रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। जो पुलिस है, उनका कहना है कि वेदानंद शाह के घर पर डकैती हुई थी और वहीं पर बम छोड़कर लावारिस अवस्था में डकैत भाग खड़े हुए थे और शायद वही बम विस्फोट कर गया है। हालांकि पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच करने की बात बताई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो सीतामढ़ी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां घर में बम विस्फोट, 3 बच्चियां घायल हुई हैं। निजी नर्सिंग होम में तीनों का इलाज कराया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बेला थाने के मुजौलिया गांव में बम विस्फोट की घटना। और यह सीतामढ़ी से सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कूड़े के ढेर में यह बम रखा था और बच्चियां खेल रही थीं और इसी खेल के दौरान बच्चियों ने उस बम को उठा लिया और फिर ब्लास्ट हो गया। घर के पास ही सभी बच्चे खेल रहे थे। हालांकि जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, निजी नर्सिंग होम में उन्हें भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। तो बेला थाने के मुजौलिया गांव में बम विस्फोट की घटना। हालांकि पुलिस जांच कर रही है कि क्या कुछ दिन पहले जो डकैती हुई थी, डकैतों ने यहां पर वो बम छोड़कर यहां से भाग निकले थे या फिर किसी ने जानबूझकर यहां पर बम प्लांट किया था। उपचुनाव के ठीक 1 महीने 13 दिन बाद सीएम नीतीश कुमार दरभंगा के कुशेश्वर स्थान रिटर्न गिफ्ट देकर वहां पर पहुंचे। वादे को जमीन पर उतारने कुशेश्वर स्थान की जमीन पर पहुंचे, जहां लोगों ने दिल खोलकर सीएम से सीधा संवाद किया, जिसका पूरी प्रतिबद्धता से सीएम ने जवाब भी दिया। और पूरे दिन सीएम कुशेश्वर स्थान के लोगों के बीच रहे। पूरे दिन सीएम कहां कहां गए, किन किन चीजों को बारीकी से देखा, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। दोपहर के तकरीबन 12:15 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर दरभंगा में लैंड कर रहा था। उपचुनाव में विरोधियों का धूल उड़ाने वाले नीतीश कुमार इस बार वादा करने नहीं, बल्कि वादे को पूरा करने के लिए पहुंचे थे। उपचुनाव में आशीर्वाद देने वाली जनता को रिटर्न गिफ्ट देने पहुंचे थे। दरभंगा की धरती पर उतरते ही सीएम सबसे पहले उस जगह पहुंचे जहां कुशेश्वर स्थान की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ और जल जमाव का समाधान किया जा रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान की सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पे बाढ़ और बाढ़ के बाद जो जल जमाव है वो सबसे बड़ी समस्या है। और इसके समाधान के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुशेश्वर स्थान पहुंचे हैं और यहाँ पे 8 जो चैनल है, जो ड्रेनेज चैनल है, उसको पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है और यहाँ से जो गाद है उसकी सफाई की जा रही है। और आप जरा देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये जो तमाम वैसी योजनाएं जो यहाँ पे कुशेश्वर स्थान में जो बाढ़ और जो जल जमाव की समस्या है उसके समाधान के लिए लगातार खुद यहाँ पे वो पूरी तरह से निर्देश दे रहे हैं। कुशेश्वर स्थान में 14 करोड़
61 लाख रुपए की लागत से 2500 एकड़ में ड्रेनेज का निर्माण हो रहा है। इससे 60,000 की आबादी और 12 से ज्यादा पंचायतों को सीधे तौर पर फायदा होगा। ड्रेनेज का निरीक्षण करने के बाद सीएम ने कुशेश्वर स्थान के लोगों से सीधा संवाद किया। लोगों ने भी अपने मुखिया से दिल खोलकर बातें की। चाय की चुस्की लेते हुए सीएम ने बड़ी ही गंभीरता से लोगों की समस्याओं को सुना। इसी तरह हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और अपने बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि यहाँ पर एक बालिकाओं के लिए बीएड कॉलेज का निर्माण किया जाए, ताकि बच्चियाँ दूर दूर नहीं जा पाती हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पढ़ के उनका भविष्य उज्जवल हो। हमारे गांव में मकई का फसल बहुत अधिक से मात्रा में होती है, लेकिन इसकी खरीदारी बहुत ही कम में हो जाती है। इसीलिए हमारा यह अनुरोध है कि यहाँ कुशेश्वर स्थान पूर्वी में एक मकई का फसल के लिए यहाँ बहुत से बड़ा फैक्ट्री खुल जाना चाहिए तो अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत। लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद सीएम सीधे पहुंचे बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर। मंदिर में सीएम नीतीश कुमार ने पूजा अर्चना की, भगवान को अंग वस्त्र चढ़ाया और बाबा कुशेश्वर का आशीर्वाद लिया। उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार सीएम बाबा के दरबार में पहुंचे थे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नीतीश कुमार ने दरभंगा में जहां एम्स का निर्माण होना है वहां जाकर कामकाज की जानकारी ली। मुख्यमंत्री को पाक पहनाकर वहां जोरदार स्वागत किया गया। कुशेश्वर स्थान में सीएम नीतीश कुमार ने पहले उपचुनाव में समर्थन के लिए लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया, फिर बताया कि वो दरभंगा के विकास के लिए हमेशा से सजग रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भाई आप लोगों ने जो पुनः हम सब लोगों की बात को स्वीकार करके विजयी बनाया, ये सब कोई मामूली बात नहीं। अमन भूषण जी को ये जिताए और अमन भूषण नौजवान आदमी है, ये आपकी सेवा करेगा और हम तो यही करेंगे कि अपने क्षेत्र में घूमते रहिएगा। ये परवाह मत करिएगा कि कौन वोट नहीं दिया, जो नहीं दिया उस गांव में भी जाइएगा और सब जगह जा करके एक जगह का क्या उसको छोड़ दीजिएगा तो पता चला आधा समस्या मालूम होगा, आधा नहीं मालूम होगा। तो इसलिए सब जगह की समस्या को देखना और उसके बारे में ध्यान रखना, और यहाँ पर तो जो आ गया उस पर तो होगा ही और ये काम करेंगे, ताकि आप सब लोगों ने जो फिर से इनको मौका दिया है इसके लिए ये अपने काम को पूरे तौर पर करेंगे और आपने इनको जिताया इसके लिए मुझे बड़ी खुशी हुई है। इसके लिए मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आपने जो काम किया और क्या क्या साजिश चल रही थी, याद है ना क्या क्या साजिश चल रही थी हरवाने के लिए, क्या क्या बात चल रहा, क्या क्या काम किया जा रहा था। लेकिन यहाँ की जनता ने इतना वोट दे दिया कि काफी अच्छे वोट से ये जीत गए हैं। तो इसलिए आप सब को मैं बधाई देता हूं, आप सब का। और उसके बाद जब लैंड किए हैं हेलीकॉप्टर से यहाँ, तब जाकर के हम कई जगह देख दाख करके आए कि काम किस तरह से चल रहा है, आगे क्या होगा, एक एक चीज के बारे में पूरी जानकारी ले ली और तब हम यहाँ पर आए। और यहाँ पर आकर के कि भाई आप लोगों की बात सुन लें, तो आप लोगों का तो भाई समस्या ये है कि इतना ज्यादा तो सब लोग की बात सुन लेना, तो पता चला कि आज तो पूरा रात भर चलता। तो उसके बाद तो हम ही को लोगों ने कह दिया कि दरभंगा में भी आइए और एम्स का वहां पर होना है, तो उसके लिए जमीन वगैरह समझा करके देखिए इतना देर का है हो रहा। आपको मालूम है कि दरभंगा में एम्स तो हम ही इच्छा थी, जब एम्स का अतिरिक्त हुआ तो कहाँ नहीं डिमांड कर रहा। हम जहां जाते थे वहीं पर लोग कहता था कि यहीं पर बन जाना चाहिए एम्स, तो हम तो मीटिंग में कह देते थे यहाँ क्या बनेगा भाई, यहाँ क्यों बनेगा। हम शुरू से सब दिन कहते थे कि भाई सबसे पहला मेडिकल कॉलेज बिहार में बना था पटना में और दूसरा बना था दरभंगा में, इसलिए पटना में एम्स बन गया तो दूसरा एम्स तो दरभंगा में ही बनना चाहिए। हम तो
ये बात हम 2015 से है। इस बीच में न जाने कौन जिला है जिसके लोग नहीं कहता था एम्स यही बन जाए, लेकिन हम तो मुहे पर कह दे ना, ये सब नहीं बनेगा। काहे बनेगा एम्स? जाहिर है नीतीश कुमार ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो जो वादा करते हैं उसे हर हाल में निभाते हैं। दरभंगा से रवि एस नारायण के साथ विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। तो कुशेश्वर स्थान में जनता को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि वे चाहते हैं कि लड़का और लड़की एक स्कूल में पढ़ाई करें। अब बिहार में लड़के और लड़कियां एक जगह पढ़ेंगे। एक बात हम कह देना चाहते हैं कि लड़का और लड़की को हम एक साथ पढ़ाना चाहते हैं। ये भ्रम मन से निकाल दीजिए कि लड़की अलग पढ़ेगी, लड़का अलग पढ़ेगा, यानी लड़का लड़की के बीच में गैप बना करके रखना चाहते हैं। ये गलत भावना है, आप अच्छी तरह जान लीजिए और नई पीढ़ी के लोग उसको जान लीजिए। पुराने लोग तो मेरे विचार को जानते हैं, हम तो सब 2005 से समझ दिए हैं कि अलग से हम लड़की का नहीं, हम सब के पढ़ने का बनाएंगे। इसके पहले लड़की का अलग बन जाता था, लड़का का अलग बन जाता था। हमने कहा कि नहीं, लड़का लड़की सबको एक जगह पढ़ाना। सीएम नीतीश कुमार अब कल मधुबनी को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। सीएम कल जयनगर में कमला नदी पर बराज और तटबंध निर्माण का शुभारंभ करने वाले हैं और इसके लिए सीएम आज रात मधुबनी में मंत्री संजय झा के घर रात्रि विश्राम करेंगे, जहां ऐसी तैयारी भी की गई है सीएम का मन मोह जाए। सीएम नीतीश के स्वागत में थई थई की तैयारी। मंत्री संजय झा के घर बन रहा है 56 भोग। मिथिला व्यंजन से महो महो हो जाएंगे नीतीश कुमार। उजरका रसगुल्ला और गुलाब जामुन तैयार हो चुका है, तो कड़ाही में कचौड़ी और रतुआ तैरने लगे हैं। ये तस्वीर है मधुबनी के अररिया संग्राम गांव की, जहां सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को रात्रि विश्राम करने वाले हैं। खाने में क्या मेन्यू रहेगा उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ अभी से जो रसोई में यहाँ पर काफ़ी कुछ बन रहा है, काफ़ी तैयारियाँ की जा रही हैं और यहाँ जो बताया जा रहा है कि जो मिथिलांचल का जो मतलब खाने का जो स्वाद है, जैसे मखाना या जो तरुआ होता है और मखाने की खीर या तिलकोर का तरुआ, बहुत कुछ ऐसा है जो यहाँ जो मेहमान आते हैं उनके खाने में मेन्यू में वो चीज़ ज़रूर शामिल होता है। मुख्यमंत्री अररिया संग्राम गांव में जल संसाधन मंत्री संजय झा के घर पर रुकेंगे, जहां रात के खाने से लेकर सुबह के नाश्ते तक का खास इंतजाम है। सीएम आ रहे हैं, यहाँ रुकेंगे, तो क्या कुछ खास खाने में क्या कुछ यहाँ उनके लिए मखान का खीर, तिलकोर का तरुआ, खमरुआ का तरुआ, जो यहाँ का प्रसिद्ध है, पान, मखान, मछली, ये सब सारी व्यवस्थाएं हैं। मिथिलांचल की सारी भोजन की व्यवस्था, दही, चूड़ा, रसगुल्ला, लालमोहन, सब जो खाएंगे वो सब के लिए अलग अलग सब व्यवस्था है। तो जैसे सीएम आएंगे फिर पहले नाश्ते का, फिर डिनर का और कल सुबह नाश्ते का? कल सुबह नाश्ता का भी व्यवस्था है, पूरी, जलेबी, उसके साथ जो सब्जियाँ, तरुआ, भुजिया, पापड़, सारी व्यवस्थाएं हैं। सीएम नीतीश कुमार के सम्मान में आयोजित भोज में कई और लोग भी दावत उड़ाएंगे, मगर भोज की तैयारी में जुटे लोगों की कोशिश यही है कि हर इंतजाम और स्वाद में ऐसा थई थई हो कि सीएम भी महू महू हो जाएं। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समस्तीपुर के बीआरबी कॉलेज में एक युवक को हिरासत में लिया है, जिसके बाद से एक विदेशी करेंसी और कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। पकड़े गए युवक का नाम है अताउल्लाह और जो नेपाल का रहने वाला है। पुलिस ने उससे पूछताछ की है, लेकिन वो सही जानकारी नहीं दे रहा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिरासत में अताउल्लाह और विदेशी करेंसी बरामद की गई। हालांकि उससे जो जानकारियां पुलिस चाह रही है इकट्ठी करना, वो सही सूचनाएं नहीं दे पा रहा है। कहां से आया उसके पास करेंसी, कहां से आई, ये सारे पूरे बैकग्राउंडर के तौर पर जानने की कोशिश पुलिस कर रही है। समस्तीपुर के बीआरबी कॉलेज में एक नेपाली संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। मुफस्सिल पुलिस यहाँ पर पहुँची है और ये तस्वीर प्रिंसिपल चैम्बर की है, जहाँ पर ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और इस युवक के पास विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई है और ये युवक है जिनके पास से सबसे पहले कॉलेज का जो फर्जी सर्टिफिकेट था वो बरामद हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? अताउल्लाह। आपके पास क्या यहाँ पर जो कॉलेज में आए थे किस चीज़ के लिए आए थे? प्रमाण पत्र के लिए। किस चीज़ का प्रमाण पत्र के लिए? आईएससी का सर। आईएससी आप यहाँ परीक्षा दिए थे? सर वो एक आदमी बनाए थे, एक आदमी काम करवाए थे। कौन करवाए थे?
वो कौशल मिराज कौशल मिराज। आप यहाँ पर किस चीज़ का प्रमाण पत्र लेने आए? ISC का सर। ISC का। कौशल मिराज कहाँ का रहने वाला है? और इधर ही समस्तीपुर का है। समस्तीपुर का के द्वारा बताया जा रहा है। और जो पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर आप तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जांच के लिए आए हैं, प्रिंसिपल चैम्बर की ये तस्वीर। और हम इनसे जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ अब तक मामला सामने आया? प्रिंसिपल साहब के जरिए मालूम हुआ है कि कुछ जाली सर्टिफिकेट की वजह से यहाँ पर जो है जहाँ अपना सर्टिफिकेट निकालने के लिए आए थे, जो प्रिंसिपल साहब के जरिए मालूम हुआ कि कुछ इन लोगों का इनका संदिग्ध अवस्था में पाया गया, जो कि जांच करने पर पता चला कि जाली सर्टिफिकेट है। बताया जा रहा है कि पूरे मामले की जांच के बाद खुलासा होगा, लेकिन जिस तरह से जाली सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते ही है। लेकिन जिस तरह से और भी डॉक्यूमेंट है उसकी जांच की ज़रूरत है, तब जाकर ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इस युवक के पीछे का राज क्या है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और आगे देखिए जोहार झारखंड।